श्री गुरुभ्यो नमः। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय शिक्षा मंडल की ओर से मुझे ये अवसर मिल रहा है कि आप सब लोगों को मैं कुछ एक विशिष्ट विषय पर कह सकूं। ये विषय मेरे लिए भी बहुत प्रिय है। विषय है आज का जो मुझे दिया गया है, शास्त्र परंपरा में गुरु की महत्ता। आज के हमारे जीवन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं और जो हमारा पूरा का पूरा एक बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है और विद्या की परंपरा रही है, उसको देखते हुए इस विषय के ऊपर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो मैं मंगलाचरण से प्रारंभ करता हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। देखिए, विद्या के विषय में एक हमारे भारत के बहुत बड़े कवि हुए हैं, भर्तृहरि। उन्होंने ये कहा है कि विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या जो है वो गुरुओं की गुरु है। विद्या के विषय में उनका प्रसिद्ध श्लोक है, उसके अंदर ये उन्होंने कहा है, विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो उसी में विद्या गुरुणाम गुरु वो कहते हैं। तो विद्या के बारे में तीन चीजें हैं विचार करने की। एक तो विद्या है, एक गुरु है और एक शास्त्र है। तो शास्त्र परंपरा की बात जो होती है तो वह बिना गुरु के नहीं हो सकती, और गुरु और शास्त्र जिन दोनों चीजों में लगे हैं वो विद्या है। अब हमें जब प्राचीन काल की विद्या पद्धतियों को देखना है, प्राचीन काल में विद्या कैसे दी जाती थी, समाज में उसका प्रचार प्रसारण शिक्षण कैसे होता था, तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखने की हैं, विद्या, गुरु और शास्त्र। तो प्रश्न ये उठता है कि शास्त्र क्या है। और आजकल तो लोग सोचते हैं कि साहब शास्त्र क्या है, भाई एक पुराना ज्ञान है, कुछ पुरानी किताबें हैं जो लिखी हुई हैं, और पिछले 70-80 वर्षों में हमारे देश में कुछ ऐसा वातावरण बना, विशेषकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की कृपा से, कि हमने अपने पुराने ज्ञान को अच्छा तो बहुत समझा, उसके बारे में बढ़िया बातें तो बहुत कही उन्होंने भी और उस समय के शासन ने भी, लेकिन वास्तव में उसको शिक्षा से और विद्वानों के सोच समझ से दूर रखा गया और उसको पुराना ज्ञान समझा गया। ये समझा गया कि आज आधुनिकता है, आधुनिकता में हमें कुछ और करना है और वो पुराना ज्ञान काम नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई तो इससे बहुत दूर थी। अगर हजारों साल तक भारत के अंदर विभिन्न विद्याओं का अध्ययन होता रहा और उन विद्याओं के द्वारा हमारी संस्कृति एक ऊंचे ऊंचे स्थान को प्राप्त कर पाई और समृद्धि में रही, तो वो जितने भी शास्त्र बने होंगे उनका कुछ ना कुछ उपयोग, कुछ ना कुछ क्यों कहें, उनका एक बहुत बड़ा उपयोग निस्संदेह रहा होगा। तो शास्त्र के विषय में ये कहा गया है कि शास्त्र जो है वो शासन का उपाय है। शास्त्रम इति शासनोपायम। यहाँ शासन से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ शासन से मतलब है डिसिप्लिन, मेथडोलॉजी।
तो कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसकी विधि क्या होगी, उसके साधन क्या होंगे, कब और किसको किस समय पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, ये सब शासन, ये सब मेथडोलॉजी, ये ही उपाय था। और इसी प्रकार से शास्त्रम इति शासनोपायम हम कहते हैं। अब मैं यहाँ एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। प्राचीन ज्ञान में 3 शब्दों का प्रयोग होता है। एक तो है लक्ष्य, और दूसरा है लक्षण, और तीसरा है प्रयोग। तो लक्ष्य, लक्षण और प्रयोग, ये 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये तीनों चीज़ें विचारणीय हैं। तो लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य हमारा प्रयोजन, जिसकी ओर हमें जाना है। तो इस संदर्भ में जो बात हो रही है, लक्ष्य है एक अमुक विद्या। जैसे मान लीजिए कि हमें आयुर्वेद की विद्या का अध्ययन करना है, तो आयुर्वेद के लिए लक्ष्य हुआ आयुर्वेद यानी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लाभ, लंबी आयु। और फिर कैसे उस विद्या का प्रयोग हो रहा है, कौन कौन सी दवाएं दी जा रही हैं, कौन सी औषधियां बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कैसे खिलाई जा रही हैं, और वो औषधियां कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं, उनको कौन खिलाता है, वो सब उस विद्या के लक्षण हैं। तो लक्ष्य विद्या है, कैसे उस विद्या को समाहित किया जाता है और उस विद्या की डिटेल क्या है, वो लक्षण है। और फिर इन दोनों का, इस विद्याओं का व्यावहारिक रूप क्या है, अच्छे अच्छे वैद्य क्या करते हैं, किस प्रकार से वो चिकित्सा करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, और वो कौन कौन सी नई रिसर्च उसमें करते हैं, कौन सी चीज़ें जोड़ते हैं अपने अनुभव से, वो उसका प्रयोग है। तो लक्ष्य, लक्षण और प्रयोग, इन तीनों को मिलकर एक शास्त्र बनता है। यानी शास्त्र जो है वो किसी का निर्देश नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखिए आपको ये करना है, हमने जो बता दिया है ऐसे ही आपको चलना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र का प्रयोग होता है और होता था, और उस प्रयोग में जो जो नई चीजें आती थी वो शास्त्र में जोड़ ली जाती थी। तो जोड़ने वाले, अध्ययन करने वाले, ये कौन होते थे? ये अध्येता, ये मुनि कहलाते थे, आचार्य कहलाते थे और गुरु कहलाते थे। दूसरों को विद्या देने के कारण ये गुरु थे, शिक्षा करने के कारण इनकी उपाधि गुरु थी। बहुत मनन करते थे, चिंतन करते थे, इसलिए इनको मुनि कहा जाता था। कुछ को हमने, जैसे भरत को नाट्यशास्त्र के विषय में मुनि का दर्जा दिया गया, और अन्य लोग जो उस विषय का अध्ययन, अध्यापन जीवन पर्यंत करते थे उनको आचार्य कहा जाता था। और उस विद्या का आचरण दूसरे कैसे करेंगे उसका निर्देश करने वाला भी आचार्य की उपाधि पाता था। तो ये अध्येता जो थे, प्रयोगकर्ता जो थे, सिखाने वाले जो थे, ये मुनि, आचार्य और गुरु हुआ करते थे। तो देखिए, विद्या हुई, गुरु हुआ और शास्त्र हुआ। इन तीनों से ही शास्त्र की परंपरा बनती थी। तो ये भारत की वास्तव में शिक्षा पद्धति थी विभिन्न प्रकार की विद्याओं के लिए। ऐसा नहीं है कि ये एक प्रकार की विद्या के लिए थी। जितनी भी विद्याएं थीं, लौकिक विद्याएं, सांसारिक सुख को देने वाली विद्याएं और आध्यात्मिक या पारलौकिक विद्याएं, वो सब इसी प्रकार से चला करते थे। आज प्रायः लोग ये सोचते हैं कि गुरु का अर्थ होता है सदगुरु। तो ऐसा नहीं है।
सद्गुरु तो वास्तव में वो व्यक्ति है जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, या जो हमें मोक्ष मार्ग में दीक्षित कर देता है। तो वह प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने वाला व्यक्ति सद्गुरु है। आध्यात्मिक विद्या की ओर ले जाने वाला, योग की गहराइयों में उतारने वाला वह गुरु है, और उसको सद्गुरु भी कहा गया है, क्योंकि वो परम सत्य का अन्वेषण कैसे हो, किस साधना से हो, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन जितनी भी विद्याएं हैं उन सब में गुरु होते थे, और वो सब ही वंदनीय होते थे, और वो सब उसी सिस्टम या मेथडोलॉजी से चलते थे जिससे एक सद्गुरु चलता था। तो गुरु का अर्थ केवल सद्गुरु नहीं है। जहाँ ये कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा इत्यादि, तो वह सद्गुरु के बारे में है। लेकिन सांसारिक गुरु विद्याओं के होते थे, अलग अलग विद्याओं के होते थे, और जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते थे, विद्यावान व्यक्ति होते थे, वो एक नहीं अनेक गुरुओं को धारण करते थे, उनकी बात मानते थे, उनके अंदर उनके साथ रहकर अध्ययन किया करते थे। तो लौकिक विषय के गुरु हुए और आध्यात्मिक विषय के गुरु हुए, और ये विद्या की परंपरा थी, और इसके अलग अलग विषय के अलग अलग शास्त्र थे। तो आज जब गुरु की महत्ता को जानना होगा, तो हमें ये जानना होगा कि शिक्षा व्यवस्था क्या थी और वो कैसे चलती थी। तो यहाँ इस शिक्षा व्यवस्था को जानने के लिए बहुत सारी बातों के विषय में थोड़ा सा हम विचार कर लें। कुछ एक ऐसे भ्रम हैं जिनको दूर करना चाहिए शुरू में। अब जैसे मैं एक भ्रम लेता हूँ, प्रायः लोग ये कहते हैं कि देखिए प्राचीन काल में जो विद्या थी, उस विद्या को सिखाने का माध्यम, उस विद्या को सिखाने का माध्यम मौखिक था। यानी जितना भी ज्ञान था हमारी विद्या का, वो मौखिक ज्ञान था। हाँ, और बहुत से लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि साहब वी आर नॉट ए ट्रेडिशन ऑफ राइटर्स, हमारे यहाँ लेखन और लिखित रूप में शिक्षा देना, पढ़ना पढ़ाना, पाठ्य पठन ये नहीं होता था, मौखिक शिक्षा होती थी। हर चीज़ जो है वो मौखिक रूप में ही दी जाती थी। अब इसको समझना आवश्यक है कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस समय कैसे मौखिक रूप से सिखाई जाती थी, और कौन सी चीज़ें लिखित रूप में हमारे पास हुआ करती थी। तो इस भ्रम को मैं निवारण करने के लिए कुछ बात कहूँगा। अब जब ये बात विद्या के बारे में उठती है, तो आज के आम भारतीय के मन में सबसे पहले वेद का स्मरण होता है, और ये कहा जाता है कि वेद तो कभी लिखे ही नहीं गए, और वेद की शिक्षा जो थी वो मौखिक होती थी। तो ऐसा कैसे हो जाता था? पहले तो लोगों के मन में ये शंका होती है, और उसके गुरु कैसे होते थे, इस प्रकार की शंकाएं होती हैं। और दूसरे, वेद के महत्व के अंतर्गत ही लोग सोचते हैं कि कुछ भी नहीं लिखा जाता था, जितनी भी विद्या थी वो सारी की सारी मौखिक रूप में दी जाती थी। अब ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये सच है कि जो चारों वेद हैं या चारों वैदिक संहिताएं हैं, और उनके साथ जो आरण्यक इत्यादि हैं, उनमें ये कार्य लेखन का नहीं किया गया जानबूझकर। ऐसा नहीं है कि ये कार्य हो नहीं सकता था, कि भारतीयों के पास किसी प्रकार के लेखन विद्या की उपज थी ही नहीं। उनको पता ही नहीं था कि लिखा कैसे जाएगा, उत्कीर्ण कैसे किया जाएगा, लिपि क्या होगी, ऐसा था ही नहीं। देखिए,
जो हमारी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं हमें, हड़प्पा के अवशेष, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इत्यादि, और उससे पहले जो लगभग 7000 ईसा पूर्व तक मेहरगढ़ इत्यादि में जो अवशेष मिलते हैं, उन सबसे सिद्ध होता है कि अंकित करना, टंकित करना, विभिन्न प्रकार के जिनको अंग्रेजी में सील कहते हैं या मुद्रा कहते हैं संस्कृत में, वह बनाना एक बहुत ही सामान्य बात थी और हजारों की तादाद में वो मुद्राएं आज भी हमें उपलब्ध होती हैं। तो लिपि तो उस समय भी थी, ऐसा नहीं है कि लिपि असंभव थी या लिपि हमें सुलभ नहीं थी, वह थी। लेकिन वैदिक काल में ये मान लिया गया कि वैदिक संहिता को हम नहीं लिखेंगे, और उसका कारण क्या था कि लिखने में हमेशा दोष हो जाता है। जब एक लिपिक किसी पाठ को लिख देता है, किसी टेक्स्ट को लिख देता है, तो दूसरा लिपिक उसमें कोई दोष अवश्य ले आएगा और फिर वो दोष आगे की पांडुलिपियों में चलता रहेगा। तो इस दोष से बचने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इन मंत्रों का केवल उच्चारण होगा, स्मरण होगा और स्मृति से हम इनको धारण करेंगे, कंठस्थ करेंगे, और जिससे कि इनमें कोई विकार ना आए, उन मंत्रों का 8 प्रकार से पाठ या अष्ट विकृति से पाठ किया गया, जिससे कि एक परंपरा के लोग अगर कहीं चूक कर भी जाएं तो बाकी 7 परंपरा के उसमें तुरंत बता दें कि यहाँ ये चूक हुई है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा कार्य किया गया अष्ट विकृति के द्वारा वेद को संरक्षित रखने का। तो ये वेद की परंपरा थी, ये और ग्रंथों पे नहीं हुआ। और जितने भी हमारे आगे चलकर ग्रंथ बने, जितनी भी फिर स्मृतियाँ बनी, स्मृतियों से पहले जो शिक्षाएं बनी, जितने भी काव्य बने, जितने भी इतिहास बने, महाभारत, रामायण इत्यादि इत्यादि। रामायण पहले आता है, आदि काव्य है वो, और उसके बाद महाभारत। तो वह सब लिखे गए, लिपिबद्ध किए गए, उनका ग्रंथन हुआ। और आप सब जानते हैं उस प्रसिद्ध कथा को कि वेदव्यास ने कैसे गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए बुलाया, और जैसे जैसे वाल्मीकि, जैसे जैसे द्वैपायन व्यास अपनी रचना बोलते थे, वैसे वैसे गणेश उसको लिपिबद्ध करते थे। तो लिपिबद्ध करना, ग्रंथ बनाना, ग्रंथन, ये बहुत ही प्राचीन काल से प्रारंभ हो गया था, और ये भारत की शिक्षा पद्धति का आधार था। यही गुरु का एक बहुत बड़ा स्थान है और गुरु की महत्ता है। लेकिन पांडुलिपियां बनने के बाद, मैन्युस्क्रिप्ट बनने के बाद, शिक्षण जो था वह केवल पांडुलिपि को पढ़कर नहीं होता था। भारत की परंपरा ये थी कि जिस भी शास्त्र को पढ़ा जाएगा या जिस भी काव्य को पढ़ा जाएगा, उस काव्य में अगर आपको विशेषज्ञ बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, तो आप उसे कंठस्थ करेंगे। तो पूरा का पूरा काव्य कंठस्थ कर लिया जाता था, या पूरा का पूरा शास्त्र कंठस्थ कर लिया जाता था। और अलग अलग विद्याओं के अलग अलग पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले होते थे। जैसे आज विश्वविद्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे प्राचीन काल में भी, बहुत ही प्राचीन काल में, प्रारंभ में ही अलग अलग प्रकार के आचार्य हुए, जो विद्या को उसकी गूढ़ रीति से पढ़ा सकते थे और उसके विशेषज्ञ हुआ करते थे। तो वह अपने उस ग्रंथ को, शास्त्र को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया करते थे। अब मुझको गुरु के बारे में, आचार्य के बारे में एक बात आपको और बतानी है। आज अधिकांश भारतीयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि देखिए, अगर व्यास जी ने महाभारत लिखा तो उन्होंने आगे चलकर
श्रीमद् भागवत कैसे लिख दी, या फिर उन्होंने 18 पुराण कैसे लिख दिए। तो क्या एक ही व्यास थे? ये कैसे संभव है कि एक ही व्यास सैकड़ों साल तक थे और ये ग्रंथों की रचना होती रही तो एक ही व्यक्ति करता रहा? अब यहाँ हमें समझना चाहिए कि व्यास का अर्थ एक परंपरा है। व्यास एक परंपरा का नाम है। इसी तरह से भरत एक परंपरा का नाम है। इसी तरह से अलग जो आचार्य हुए वो अलग अलग विद्या के थे, और उस विद्या में, उस क्षेत्र में आचार्यों की, गुरुओं की एक पूरी लाइन हुआ करती थी। शिष्यों की एक परंपरा होती थी, और उस परंपरा के व्यक्ति एक प्रमाणिक शास्त्र को जब लिख देते थे तब हम उसके नाम से जानते थे, जैसे अर्थशास्त्र को कौटिल्य के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सब जानते हैं कि कौटिल्य से पहले बृहस्पति ने एक अर्थशास्त्र लिखा था, और इसी तरह से वात्स्यायन से पहले कई प्राभव्य इत्यादि आचार्य हुए जिन्होंने कामसूत्र लिखे। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत से पहले वृद्ध भरत हुए, और भी आचार्य हुए, नंदी इत्यादि। तो वो आचार्यों की हमेशा गुरुओं की एक परंपरा रही है, और इसीलिए गुरुओं में विद्या को सबसे अधिक महत्व दिया है, और कहा गया है कि विद्या गुरु नाम गुरु। अब गुरु के महत्व को जानने के लिए मैं यहाँ इस बात को वाज़ेह कर दूं, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा के व्यवस्था को जानना है। जब हम शिक्षा की व्यवस्था भारत में कैसे थी और किस प्रकार से चल रही थी, जब हम ये समझेंगे तब हम ये भी समझ लेंगे कि गुरु की महत्ता कैसे थी। गुरु उस शिक्षा व्यवस्था को धारण करने के लिए कितना कष्ट उठाता था और किन मूल्यों के साथ वो जीता था। यहाँ केवल ये संकेत करना अत्यंत आवश्यक है कि आज के मूल्य विद्या के संदर्भ में, गुरु के संदर्भ में और शिक्षार्थी के संदर्भ में प्राचीन काल से बिल्कुल उल्टे हैं। जो प्राचीन समाज हुआ करते थे, एंशिएंट सोसाइटीज जो हुआ करती थी, उसमें धन का, साधनों का अपव्यय नहीं हो सकता था। They were not extravagant societies. They were not consumerist cultures. वहाँ हर चीज़ को बहुत झाड़ फूंक कर परिपोषित रखा जाता था और बहुत ही किफ़ायतशारी से हम लोग जिया करते थे। तो गुरु का भी जो जीवन था वो आवश्यक था कि गुरु लगभग एक तपस्वी के हिसाब से जिएगा। उसका जीवन बहुत सादा होगा। उसका खान पान, उठना बैठना, रहना, वो सब अत्यंत सादा होगा। वो अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, बहुत मामूली कपड़े पहनेगा। वो आभूषण धारण नहीं करेगा। बस गुरु को कानों में कुछ बाली या कानों के अंदर कुछ स्वर्ण फूल इत्यादि पहनने की इजाज़त थी, क्योंकि वो इतना सोना अपने पास बस रख ले कि आपातकाल में कोई विपत्ति पड़ जाए तो वो उसके काम आए। अन्यथा वो अपने घर में बहुत दिन का अनाज भी नहीं रख सकता था। तो ये बहुत समझने की बात है कि विद्या के उपार्जन के लिए, विद्या के उपार्जन के साथ साथ एक जीवन का आचरण भी था, और उस आचरण से गुरु की महत्ता बनती थी। ये हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि अब आप समझिए कि विद्या अध्ययन की प्रक्रिया क्या थी। पहली बात तो उसमें ये थी कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे, यानी पढ़ा लिखा जो वर्ग होता था, उसके ही लोग उच्च शिक्षा में जाया करते थे। ये बात
माननी चाहिए कि भारत का प्राचीन वर्ग जो था, जो एक वर्ण व्यवस्था को मान रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो कि द्विज कहलाते थे, अधिकांश रूप में जिसको आज हम हायर एजुकेशन कहते हैं, हायर एजुकेशन, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही सुलभ थी और कुछ ऐसे लोगों को भी सुलभ थी जो अपने आप को अधिकारी दिखा सकते थे, जो कि ऐसा दिखा सकते थे कि वो उच्च शिक्षा का अध्ययन करें और उसमें पारंगत हो सकें, तो वैसे लोग भी गुरुकुल में ले लिए जाते थे। अब ये भी आपको समझना है कि प्राचीन काल में, जिसको आज हम प्राइमरी स्कूल यानी प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल कहते हैं, इस प्रकार की कोई संस्था नहीं होती थी। लगभग 10 वर्ष की एवरेज, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष की आयु तक बालक और लड़का इस कॉन्टेक्स्ट में वो घर पे ही रहता था। लेकिन आप इस बात की ओर ज़रा ध्यान दीजिए कि वो अपने पैतृक कर्म, अपने पैतृक विद्याओं को 8-10 साल की उम्र तक आधी से अधिक सीख लेता था। तो स्कूल नहीं जाता था, लेकिन अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहकर जो व्यवसाय उनका था, वह व्यवसाय 10-11 वर्ष की आयु तक अच्छी तरह से सीख जाता था। यानी ये मानने की बात है। आज की जो शिक्षा है वह किसी भी व्यवसाय से संबंधित शिक्षा को नहीं देती है। आजकल तो लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद में फिर पीएचडी तक करते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई अब हमें कौन सा प्रोफेशन करना है, शैल आई जॉइन द IAS, शैल आई गो इनटू द आर्मी, वगैरह वगैरह। तो आपकी 1/4 आयु तो तथाकथित शिक्षा लेने में और ये विचार करने में कि मैं आजीविका के लिए क्या करूँगा, इसी में निकल जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो प्राचीन काल के समाज थे, उनके अंदर इस प्रकार की क्या कहा जाए, इस प्रकार की लक्ष्यरी या इस प्रकार धन उड़ाने की क्षमता नहीं थी। तो इसलिए व्यवसाय के लिए शिक्षा परिवार में, कुल में हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी सामाजिक व्यवस्था का और किसी भी पद का या किसी भी स्थान का हो, उसको वही। अब यहाँ एक बात कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भ्रम ये व्याप्त हो गया है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की शिक्षा होती ही नहीं थी। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि स्त्रियां गुरुकुल नहीं जाती थी और स्त्रियों की शादी, उनका विवाह रजस्वला होने के कुछ ही वर्षों बाद कर दिया जाता था। यानी 13, 14, 15 वर्ष की आयु तक प्रायः कन्या की शादी प्रायः हो जाती थी। लेकिन इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि स्त्रियों की शिक्षा उनके विवाह के बाद चालू रहती थी। चालू रहने का मतलब है कि एक तो जिस परिवार में वो होती थी, वहाँ उनको वो शिक्षा मिलती थी, वो शिक्षा ग्रहण की जाती थी उनके द्वारा। तो जिस भी परिवार में है, जो भी उनका सामाजिक स्थान था, सोशल स्टेटस था उनके परिवार का, वह शिक्षा उस प्रकार से उनको परिवार में अपने विवाह के समय तक पिता के द्वारा दी जाती थी। और उसके बाद ये स्पष्ट निर्देश है, और इसका प्रमाण हमें वात्स्यायन के कामसूत्र में बिल्कुल स्पष्ट मिल रहा है कि पिता के घर में शिक्षा हो स्त्री की, और उसके बाद फिर पति के द्वारा उसकी शिक्षा जारी रखी जाए। तो सब जानते हैं कि वात्स्यायन ने 64 कलाओं की शिक्षा स्त्रियों के लिए निर्धारित की थी।
देखिए, एक दो कला की बात नहीं है। केवल घर को सजाना, अच्छा बनाना, बिस्तर लगाना, खाना बनाना, ये सब केवल गृह कार्य की ही 64 कलाओं में शिक्षा नहीं है। ये सही है कि 64 कलाओं में वात्स्यायन ने ऐसी बहुत सारी कलाएं बताई हैं जो घर को बहुत सुंदर बनाती हैं, और सुंदर बनाना बहुत ही कलात्मक ढंग से है, जिसमें तरह तरह की विद्याओं का एक वैदग्ध्य है, एक अच्छी ऊंची स्थिति है जान की। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं 64 कलाओं में। माला बनाना, मालाओं के प्रकार बनाना, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिनको हम आज के स्टैंडर्ड से एक हायर एजुकेशन या हायर लर्निंग कहेंगे। अब जैसे पेड़ लगाना, तरह तरह के पेड़ों के बारे में जानना, उनके फलों के बारे में जानना, उनकी उगाई करना, ये भी एक विद्या है। तो ये तो बहुत सामान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त काव्य, समस्या पूर्ति, नृत्य, संगीत, तरह तरह के वाद्य बजाना, तो ये इतनी सारी विद्याएं हैं जिनको हम केवल हायर एजुकेशन कहेंगे, क्योंकि ये विद्याएं कुछ छोटे से काल में आप कुशलता हासिल करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसमें एक बड़े लंबे समय तक शिक्षा लेनी होगी, और जो एक बड़ी लंबी लिस्ट दी गई है, जैसे कि तरह तरह के जो दर्शन हैं, उन दर्शनों का ज्ञान और उन दर्शनों की जानकारी, ये कैसे हो जाएगी जब तक कि शिक्षा बहुत ही ऊंचे स्तर पर नहीं होगी। तो उन 64 कलाओं में ऐसी बहुत सारी कलाएं थीं जिनको महिलाएं सीखती थीं, जिनमें वो दक्ष होती थीं, और वो अपने घर को, कुल को, परिवार को केवल सुंदर नहीं बनाती थीं, वो विद्यावान बनाती थी। तो ये हमको समझना चाहिए। तो समझने की बात ये है कि जो वर्ग कार्य में लगा रहता था, यानी जो कर्मकारों का वर्ग होता था, उसकी शिक्षा आजीवन घर में ही हुआ करती थी। लेकिन सभी लोग, सभी वर्गों के लोग अपने कुल की विद्या को व्यवहार में, घर में देखकर 8-10 वर्ष की आयु तक ग्रहण कर लेते थे, और फिर प्रायः वह जब गुरुकुल जाएंगे तो उसी विद्या को पढ़ते थे जो विद्या उनके घर में थी, या उससे मिलती जुलती विद्या को पढ़ते थे। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं था, लेकिन प्रायः यही सिस्टम हुआ करता था। तो गुरुकुल जाने का जो अधिकार था वो द्विज को था। वो उपनयन के द्वारा वो गुरुकुल में प्रवेश पाते थे, और फिर जो शिक्षा होती थी, तो जिस विद्या को उन्हें पढ़ना है, उस विद्या के शास्त्र को उन्हें कंठस्थ करना पड़ता था। तो यहाँ जो कहा जाता है कि मौखिक माध्यम का एक बहुत बड़ा महत्व था, तो शास्त्र को कंठस्थ करना गुरुकुल में पहली चीज़ थी, और वो 2 या 3 वर्ष तक शास्त्र को कंठस्थ कराने में बालक को लगाए जाते थे। लेकिन आप ये ना भूलें कि मान लीजिए अगर किसी वैद्य का बेटा है, तो वो अपने घर से ही आधा शास्त्र सुश्रुत को अथवा किसी दूसरे शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़कर आया होगा, उसने सुना होगा बचपन से, तो अभ्यस्त होगा। तो इसलिए गुरुकुल आकर उसी विद्या को आगे बढ़ाना इतना कठिन नहीं होता था। पहले जब वो शास्त्र कंठस्थ हो जाता था, तब उसकी एक एक कारिका, उसके एक एक श्लोक को समझाया जाता था, उसके गूढ़ अर्थ समझाए जाते थे, और उस विद्या को
प्रयोग से जोड़ लिया जाता था। इस प्रकार से कुछ सामान्य धर्म को, अर्थ को और काम को, इसके शास्त्रों की, व्याकरण इत्यादि की शिक्षा देने के बाद गुरुकुल में सामान्यतः 20-25 वर्ष की आयु तक एक पुरुष जो था, नवयुवक, वह अपनी डिग्री, जिसको कहा जाए पहली डिग्री, वो पूरी कर लेता था। उसको हम स्नातक कहते थे और उसको एक विशिष्ट प्रकार का स्नान दिलाकर, स्नातक बनाकर उसको घर भेज दिया जाता था। लेकिन जिनको बहुत लंबा अध्ययन करना होता था या जिनको धुरंधर बनना होता था, वह और 20 वर्ष गुरुकुल में रहते थे। तो यदि आपको पीएचडी करनी होती थी आज की भाषा में, तो आपको 40-42 वर्ष की आयु तक अध्ययन करना पड़ता था। और जो लोग पीएचडी करते थे, फिर वो अध्ययन अध्यापन का ही काम करते थे। फिर गुरु उनको पढ़ाने के लिए या तो किसी दूसरे गुरुकुल में भेजते थे आगे पढ़ाने के लिए, अथवा नए गुरुकुल की स्थापना उनसे कराते थे। बहुत दूर दूर देशांतर में उनको भेजा जाता था। एक प्रसिद्ध गुरु अपने शिष्यों को चारों दिशाओं में देश की भेजता था और वहाँ वो उसकी परंपरा में अध्ययन अध्यापन कराते थे। अब दूसरी चीज़ ये है कि आश्रमों में, विश्वविद्यालयों में, क्योंकि कई प्रकार के आश्रम होते थे, कुछ छोटे आश्रम होते थे, कुछ बड़े आश्रम होते थे, कुछ बहुत बड़े जो कि विश्वविद्यालय स्तर के होते थे, जैसे कि भारत में 12-14 बड़ी प्रसिद्ध नालंदा सहित यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे। तो इन सब में ग्रंथों के पुनर्लेखन, नए नए ग्रंथों के लेखन के अतिरिक्त पुराने ग्रंथों का पुनर्पांडुलिपियों का बनाने का कार्य भी निरंतर चलता रहता था। और जो पढ़ने वाले शिष्य होते थे, उसमें से कुछ शिष्य इस चीज़ में बहुत पटु हो जाते थे, स्पेशलाइज करते थे कि वो पांडुलिपियाँ बनाएं। फिर उन पांडुलिपियों को एक आश्रम से दूसरे आश्रम भेजा जाता था, और या तो अपनी गुरु परंपरा में या उस विषय के आचार्यों को दूर दूर, यानी आप ये समझिए भारत के एक कोने से दूसरे कोने में भेजा जाता था। और वो पांडुलिपियाँ लेकर शिष्य कैसे जाएंगे और फिर किस प्रकार से वो रहेंगे, और वो 6 महीने का या साल भर का रास्ता कैसे तय करेंगे, रास्ते में कौन उनका देखभाल करेगा, इस सब की पूरी व्यवस्थाएं थी, जिसका हमको पूरा प्रमाण मिलता है। और वो भारत के विद्या कार्यकलाप का एक समृद्ध उदाहरण है। तो पांडुलिपि बनाना, देशांतर गमन करना और गुरुकुल, दूर दूर जाकर गुरुकुलों की स्थापना करना, यह एक सामान्य बात थी। तो गुरु का महत्व इस प्रकार से भी था कि हम विद्या लें, लेकिन वास्तव में गुरु का जो ऋण है वह केवल विद्या के लेने से पूरा नहीं हो जाता। गुरु का ऋण जब पूरा होता है जब हम नए शिष्यों का निष्पादन करते हैं। जब तक हमने नए शिष्य नहीं बनाए, तब तक हमारी विद्या को आगे कौन ले जाएगा। यानी ये एक बहुत प्रमुख बात है। और गुरु ऋण के उतारने का अर्थ ही ये हुआ करता था कि आप योग्य शिष्यों की रचना करें और योग्य शिष्यों को बनाएं। तो शिष्य निष्पादन करने वाले बहुत से ऐसे गुरु होते थे जिनको आज हम रिसर्चर या पीएचडी स्टूडेंट या पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने वाले कहेंगे, या
प्रसिद्ध प्रोफेसर कहेंगे जो आजीवन इसी कार्य में लगे रहते थे। तो उनका कार्य ये था कि नए शिष्यों को बनाना। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और सोचने की है, गुरु के जब महत्व की बात हो रही है, कि शिष्यों के निष्पादन के अतिरिक्त गुरु अपने विद्या का अध्ययन और शिष्यों को पढ़ाने का काम बिना किसी बाधा के करते रहें, और उनकी देखभाल यानी उनके लौकिक जीवन की देखभाल अच्छी तरह से हो, ये भी शिष्यों का ही कर्म था। तो देखिए, जो लोग एक आश्रम से पढ़कर आ जाते थे, तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी को दक्षिणा दे दी और संबंध समाप्त हो गया। वह संबंध फिर आजीवन चलता था। गुरु जो था वो एक प्रकार से पुरोहित हो रहता था, यानी वो आपके हर प्रकार के संस्कार को भी करा सकता था या उसकी देखभाल रखता था। अगर दूर दराज है तो नहीं रखेगा, लेकिन वह आपके हित से निरंतर संबंधित रहता था, और आप भी उसको धन के द्वारा आजीवन मदद किया करते थे। तो आप ये देखिए कि जो आज का समय है, आज की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल उल्टी हैं, कि आप पढ़ने से पहले ही फीस दे देते हैं, पढ़ने के बाद फिर आप गुरुजी के कभी दर्शन करते हैं या नहीं करते हैं, ये ऊपर वाला ही जानता है। आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। हाँ ठीक है, एलमनाई मदद करते हैं, ये सब सुनने में आता है और होता भी है, लेकिन वो आपका एक प्रकार से धर्म नहीं है, वो एक प्रकार से ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको करनी है। लेकिन प्राचीन काल में वो आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था, आपकी ऑब्लिगेशन थी। तो जिस एल्मा मेटर से या जिस स्थान से मैं पढ़कर आया हूँ, उस स्थान में शिक्षा का कार्य चलता रहे, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ता था। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि हर शिष्य रखता था, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। अच्छे और बुरे लोग हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है वो इस प्रकार थी। तो गुरु के महत्व को अगर अब आप एक विहंगम दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो प्राचीन काल से आज एकदम भिन्न है। पहली चीज़ तो वो ये आती है कि गुरु का ऋण एक जीवन में प्रमुख ऋण था, क्योंकि ये कहा गया है कि जन्म से तो सब अशिक्षित और एक प्रकार से शूद्र का मतलब है अशिक्षित पैदा होते हैं। जन्मनः जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजोच्यते, और संस्कार से यानी विद्या आरंभ संस्कार से या उपनयन संस्कार से या एडमिशन टू अ हायर इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग से ही आप वास्तव में अपनी जड़ता और मूर्खता से, शूद्रत्व से आप ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस ज़माने में सोशल स्टेटस के लिए बहुत आवश्यक थी। तो शिक्षा आपको सिवाय गुरु के कोई नहीं देगा, और अगर आप शिक्षा ले लेंगे तो फिर आप गुरु से एक आजीवन संबंध रखते हैं। तो शिष्य जो है वो फिर केवल एक गुरु के लिए शिष्य नहीं है, या एक शिष्य का केवल एक गुरु नहीं है। उसने जहाँ जहाँ से विद्या ली है उन सब के हित का ध्यान रखना, और हित का मतलब है लौकिक हित का ध्यान रखना, और उनको देना धन के रूप में, उनको सपोर्ट करते रहना। ये उस समय की जो व्यवस्था थी या उस समय का जो आर्थिक नियम था उसके अंतर्गत निरंतर चलता रहता था। तो ये बात समझने की है कि गुरु का महत्व इस प्रकार से शिक्षा में आवश्यक था। आज ये बिल्कुल भिन्न है। आज समाज गुरु की देखभाल नहीं करता है। आज समाज का सोच है कि मुझे अपना टैक्स देना है, एक बार मैंने टैक्स दे दिया, अब ये सरकार का काम है। अब सरकार स्कूल चलाएगी, सरकार विश्वविद्यालय चलाएगा, सरकार
रिसर्च के संस्थान चलाएगा, सरकार कलाकारों को अनुदान देगी, सरकार संस्कृति की देखभाल करेगी, सब कुछ सरकार करेगी। मैं तो केवल टैक्स दूंगा, और यदि मेरी क्षमता टैक्स देने की नहीं है या मेरी आय इतनी नहीं है, मैं टैक्सेबल ग्रुप से नीचे हूं, तो मैं वो भी नहीं दूंगा। मेरा अपना अब अधिकार है केवल एक नागरिक के नाते कि मैं केवल लेता ही रहूं, मैं कुछ दूं नहीं। अब ये बहुत विशेष चीज़ है, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है कि वास्तव में हमारे मूल्य क्या हैं और गुरु की महत्ता को हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ गुरु से अर्थ एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु से अर्थ एक ब्राह्मण वर्ग नहीं होता है, गुरु से अर्थ विद्या होता है। विद्या गुरु नाम गुरु, तो इसीलिए कहा गया है कि विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या राजसु पूज्यते। जो समर्थ लोग हैं, जो समझदार और अच्छे राजा हैं, वो विद्वानों का आदर करते हैं, जिनके पास विद्या होती है उनका आदर करते हैं, और वो देश की शिक्षा नीति, देश की शिक्षा पद्धति, उस सब का ध्यान रखते हैं। तो उस प्रकार से भी गुरु का महत्व जितना भी है वह बहुत ही श्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठ महत्व को हमें समझना है। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।